कराते हैं, और जहाँ से वो मूलधार जुड़े हुए हैं गढ़वाल से, वहाँ की संस्कृति को आगे भी बढ़ाते हैं। चाहे वो वहाँ का डांस सिखाते हो बीच में, कभी उस भाषा को, कभी वहाँ के गीत संगीत को। और एनजीओ के काम के लिए वो ये नहीं देखते कि वो बच्चा गढ़वाल का है या किसी और स्टेट का, सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है और सभी बच्चों की एडमिशन कराई जाती है। इसके लिए वो अकेले नहीं जुड़े, उनके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी वाइफ भी उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके बच्चे भी उसके साथ जुड़े हैं। आज वो बच्चा फर्स्ट ईयर में है, पर उसको पढ़ाते हुए कई साल हो गए वहाँ पर। उनकी बेटी आज स्कूल में है, पर वो भी वहाँ पर अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है। वो 5th क्लास में थी तो वो 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी, वो 8th में है तो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। ये संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को क्या संस्कार देना है। अभी विश्वा भैया ने समझाया, बताया कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना है। ये सच्चाई है। जब हम देश के बाहर हो, जब हम एब्रॉड घूमने जाते हैं या हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या वहाँ नौकरी करने लगते हैं, वहाँ पर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, तो हमें कहना चाहिए हम भारत से हैं। जब हम भारत में हैं तो हमें अपनी स्टेट बतानी चाहिए, और जब हम अपनी स्टेट में ही हैं तो हमें अपना गांव बताना चाहिए। ये हमें सीखना है और हमें सीखना है। हम पहले भारत से हैं, फिर हम गढ़वाल से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, और उसके बाद अपने गाँव से। हमें अपनी मिट्टी को नहीं भूलना, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना, और हमें ये चीज़ अपने घर से सिखानी है। ये सच्चाई है। बच्चा वो चीज़ सबसे पहले सीखता है जो उसके घर में होती है। आज हम अपने आप को बड़ा लिखा दिखाने के लिए बच्चों से घर में इंग्लिश में बात करने लगे। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे बच्चे ना हिंदी जानते हैं ना हमारी स्टेट की भाषा, वो इंग्लिश जानने लगे, और हम बड़े खुश होने लगे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। आप बाहर जाएंगे, मैं जर्मनी गई, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के लिए मैं जर्मनी गई। मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैट्रिक चैलेंज बच्चों के लिए खेल खिलाए जाते हैं। मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी। हम जर्मनी बच्चों को गेम्स के लिए लेके गए। अपने आप पर शर्म महसूस होने लगती है जब वहाँ के लोग इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा होते हुए भी नहीं बोल रहे थे। ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता था हमको, क्योंकि वो जर्मनी में जर्मनी बोलते हैं, वो इंग्लिश भी बोलने को तैयार नहीं थे, और हम इंग्लिश बोलते और हिंदी को छोड़ देते। जब वो यहाँ आते हैं तो क्यों ना वो भी ट्रांसलेटर यूज करें और हम हिंदी ही बोले। पहले हिंदी जरूरी है, बाद में इंग्लिश। पहले गढ़वाल जरूरी है, फिर हिंदी। हमने स्कूलों में रूल बनाया हुआ है कि हम 3 भाषाओं को सिखाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज। हमने अपने स्कूलों को ये क्यों किया था कि बच्चे इंटरनेशनल जाएं तो इंग्लिश अच्छे से बोल पाएं, भारत में कहीं भी जाएं तो हिंदी अच्छे से बोल पाएं, और हमारी अपनी भाषा तो हमारे घर में यूज होती ही है, साथ में स्कूलों में भी सिखाई जाती है। लेकिन जब हम साउथ में जाते हैं, वहाँ के लोग तमिल बोल रहे होते हैं, वो हिंदी भी नहीं बोलना चाहते और इंग्लिश भी नहीं। पर जो दिल्ली में, क्योंकि हमारे यहाँ सभी स्टेट से लोग रहते हैं, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश सीख जाते हैं। पर जो पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे पैदा हुए वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी हिंदी बोल रहे हैं। मेरा भतीजा यूएस में रहता है, 2 बेटे हैं, वहाँ पे सब इंग्लिश ही बोलते हैं, पर उसकी बेटी 3 साल में गायत्री मंत्र भी बोलती है, दुर्गा जी की आरती भी बोलती है, और हनुमान चालीसा भी बोलती है। वो सुबह जाती है तो वो दुर्गा जी की आरती करके स्कूल जाती है, और रात को सोती है तो हनुमान चालीसा करती है। उसने ये सिखाया कि बुआ यहाँ तो सभी इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश तो वो सीख ही जाएगी, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ताकि वो जब इंडिया आए